जय श्री राम। रामनवमी आने से पूर्व हम भगवान राम की स्तुतियाँ जो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी हैं उनका अध्ययन और मनन करेंगे। जो पहली स्तुति हरि विष्णु की तुलसीदास जी ने लिखी है बालकांड में, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। जब त्रेता युग में रावण और अन्य असुरों के कारण तमोगुण का प्रभाव बढ़ने लगा, तब पृथ्वी पर दुख और कलेश का विस्तार हो गया। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। तब पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण किया और सभी देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुंची। वहां ब्रह्मा जी ने कहा कि इन कष्टों का समाधान केवल श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। तब सभी देवता ये विचार में लग गए कि भगवान को कहाँ खोजा जाए। कोई कहने लगा चलो बैकुंठ, तो कोई कहे चलो क्षीर सागर। तभी भगवान शंकर भी वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने बोला कि जैसे अग्नि सर्वत्र है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए घर्षण जैसे साधन करने पड़ते हैं, वैसे ही भगवान हरि विष्णु भक्त के प्रेम से प्रकट होने वाले हैं। ये भगवान भोलेनाथ की बात सुन ब्रह्मा जी अत्यंत हर्षित हो उठे। उनका शरीर पुलकित हो गया और उनके नयनों से अश्रुओं की धारा बहनी शुरू हो गई। ब्रह्मा जी के चारों मुखों ने फिर ये स्तुति भगवान की गानी शुरू कर दी। इस स्तुति के बारे में मुरारी बापू जी ने भी बहुत उत्तम बात कही है, वो भी सुनेंगे और फिर ये स्तुति का अध्ययन करेंगे। परमात्मा करे किसी के जीवन में संकट ना आए, लेकिन मानव जीवन में संकट आना स्वाभाविक है। इसलिए चारों ओर संकट की पलों हो तब मुझे त्रिभुवन दादा बताते थे कि सब संकट से गिर जाओ बेटा, तब ये स्तुति का पाठ करना। वो प्रकट हो कि न हो उसकी चिंता मत करना, तूने तेरा दायित्व पूरा कर दिया। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणरण पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह। पहला मुख बोला ब्रह्मा जी का। जय सुरनायक। अच्छे मनुष्यों के रोल मॉडल आप हो। जन सुखदायक, आपकी भक्ति मनुष्यों को सुख प्रदान करती है। प्रणत पाल भगवंता, शरणागत हुए मनुष्यों की रक्षा करने वाले हैं आप। गो द्विज हितकारी, गाय और समाज को ज्ञान देने वाले ब्राह्मणों के आप हितकारी हैं। जय असुरारी, असुरों का नाश करने वाले हैं। सिंधु सुता प्रिय कंता, समुद्र की बेटी यानी लक्ष्मी माता के प्रिय आप हैं। पालन सुरधरनी, देवताओं के और इस धरती पर बसने वाले सभी प्राणियों के पालनकर्ता आप हैं। अद्भुत करनी मर्म न जान नहीं कोई, मतलब आपके जो किए गए कार्य हैं, आपकी लीलाएं हैं, वो अद्भुत हैं। उनके रहस्यों को कोई नहीं जान सकता। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई, जो स्वभाव से ही कृपालु हैं, तीनों पर दया करने वाले हैं, वो भगवान विष्णु मेरे पर कृपा करें। दूसरा मुख जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोचेतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह
वासर गावहीं, गुण गण गावहीं, जयति सच्चिदानंद। ब्रह्मा के दूसरे मुख ने भी स्तुति आरंभ की भगवान की। वो बोल रहे हैं, जय जय अविनाशी, जय हो आपकी जय हो, हे अविनाशी प्रभु, हे शाश्वत प्रभु आपकी जय हो। सब घटवासी, सभी के अंतरकण में बसने वाले, सभी के हृदय में निवास करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। व्यापक परमानंदा, सर्वव्यापी, हर जगह व्याप्त हो, परमानंद परम आनंद के स्वरूप हो, सर्वोच्च सुख देने वाले प्रभु आपकी जय हो। अभिगत यानी जो समझ से परे हैं, गोतीतम जो इंद्रियों से भी परे हैं, चरित पुनीतम यानी उनका चरित्र परम पवित्र है, माया रहित मुकुंदा माया से रहित हैं और मोक्ष देने वाले हैं। जेहि लागी वैरागी, जिसको आपकी एक बार लगन लग गई वो इस संसार से वैरागी हो गया। अति अनुरागी, आपके प्रेम में ही डूब गया। विगत मोह मुनि वृंदा, विगत यानी मुक्त हो गया, मोह से मुक्त हो गया, मुनियों के ऋषि मुनियों के समूह के समान हो गया। अब जिसको आपकी एक बार लगन लग गई वो क्या करेगा? निसी बासर ध्यावहीं, दिन रात आपके ही ध्यान में डूबा रहेगा। गुण गण गावहीं, आपके ही गुण और आपकी ही लीलाओं का गान करता रहेगा। जयति सच्चिदानंदा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, हे सच्चित आनंद स्वरूप प्रभु आपकी जय हो। ऐसे करता करता आपकी भक्ति में डूबा रहेगा। तीसरा मुख बोला, जेहि श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अघारी, चिंता हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय मनंजन, मुनि मनरंजन, गंजन विपति वरूथा, मन बच ब्रह्मवाणी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर। अंतिम और चौथा मुख बोला, जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, जैसे आपने इस सृष्टि की उत्पत्ति की। त्रिविध यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्वरूप बनाकर आपने पूरे अखंड कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर डाली। संग सहाय न दूजा, बिना किसी दूसरे की सहायता के आपने अखंड कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर डाली। तो करहु अघारी, चिंत हमारी, हे पापों का नाश करने वाले प्रभु, हमारी चिंताओं को हरने वाले प्रभु, जानियो भक्ति न पूजा, मैं तो आपकी पूजा का सही ढंग भी नहीं जानता। जो भव भय भंजन, यानी इस संसार के सभी भयों का नाश करने वाले प्रभु, मुनि मन रंजन, मुनियों के हृदय में बसकर उनको परम आनंद की अनुभूति करवाने वाले प्रभु, गंजन विपत्ति बरूथा, मेरे ऊपर आई सभी विपत्तियों का, सभी परेशानियों का नाश कीजिए हे प्रभु। मन वचन क्रम वाणी, आड़ी से आनी, मेरे मन वचन कर्म और बुद्धि के सभी दोषों को छोड़ मुझे अपनी शरण में लीजिए। शरण सकल सुर जूथा, हम सब देवी देवताओं का समूह आपकी शरण में है, हे प्रभु रक्षा कीजिए। अंतिम और चौथा मुख बोला, सारद श्रुति से सा, विषय से सा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवान। भव पारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, भव पारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर
सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। शारद श्रुति शेष यानी शारदा देवी सरस्वती माता, श्रुति यानी वेद और शेष यानी शेषनाग जी। शारद श्रुति शेष ऋषि अशेष क्या कहूँ को न जाना। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं और उन ऋषि मुनियों को छोड़ के ब्रह्म ऋषियों को छोड़ के जितने भी महान महात्मा हुए हैं या महापुरुष हुए हैं, वो कोई भी आपके तत्व को पूर्णता से नहीं जान पाया। तो जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो श्री भगवाना, जिनके बारे में वेदों ने भी कहा है कि जिनको अपने दीनहीन भगत बहुत प्यारे हैं, उन भगवान का हृदय हमारी भक्ति से द्रवित हो और उनकी करुणा कृपा हमें प्राप्त हो। रिधि मंदिर सब विधि सुंदर मंदिर सुख पुंजा, आप संसार रूपी सागर में मंदराचल पर्वत के समान हो। सभी प्रकार के सुंदर गुणों और मंदिर और सुखों के समूह हो। हे प्रभु आप मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। मुनि सिद्ध और सभी देवता अत्यधिक भयभीत होकर आपके कमल चरणों में नमन करते हैं। हे प्रभु रक्षा कीजिए। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरा